कोटा के सांगोद पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत वृत्त क्षेत्र में 7 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा ग्रामीण एसपी करण शर्मा ने बताया कि वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सांगोद थाना प्रभारी लाखन सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। 7 वांछित अपराधियों को अलग अलग जगह से कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीण एसपी शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत 150 से अधिक वांछित आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बारां जिले के मोटपुर में पुलिस ने रविवार शाम को एक युवक को हिरासत में लिया था। इससे आक्रोशित ग्रामीण युवक को निर्दोष बताते हुए देर रात तक थाने के बाहर प्रदर्शन करने लगे और युवक को छोड़ने की मांग की। इसी दौरान पुलिस का आरोप है कि युवक ने कांस्टेबल से मारपीट की। देर रात करीब 11:30 बजे पुलिस ने युवक को पाबंद कर छोड़ दिया। घटना के विरोध में सोमवार को मोटपुर कस्बा बाजार बंद रहा। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार मोटपुर क्षेत्र में रविवार घूमने निकले एक युवक को कांस्टेबल ने जमकर मारपीट की थी और थाने में बंद कर दिया था। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने गांव से प्रखर राजस्थान की शुरुआत की है, जिसमें अब राजस्थान में 65,000 स्कूलों में 80 लाख विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ेगी और विद्यार्थी बेहतर तरीके से धारा प्रवाह के साथ अध्ययन कर सकेंगे। इससे स्कूल परिवार और छात्र छात्राओं में जागरूकता बढ़ेगी। साथ ही शिक्षा मंत्री ने पुस्तक पढ़कर बच्चों को सुनाया और स्कूल में मोबाइल उपयोग नहीं करने की शिक्षकों को हिदायत दी है। कहा कि मोबाइल उपयोग से जहां शिक्षक पढ़ाते वक्त न उनका ध्यान भंग होता है, बल्कि बच्चे भी इससे परेशान होते हैं। बंद करना प्रखर राजस्थान अभियान की शुरुआत झालावाड़ से हुई है। महत्वाकांक्षी परियोजना है, क्या किस तरह से लाभ मिलने वाला है इससे? बच्चों में पढ़ने की आदत बनेगी और ठीक प्रकार से पढ़ने और प्रवाहपूर्वक पढ़ने का स्वभाव बनेगा। एक इसमें सर ये भी बात आई है कि जो बच्चे हैं वो सामान्य जो भाषा है वो भी सीखने को मिलेगी इस दौरान। बिल्कुल मिलेगी। सामान्य भाषा में भी, बोलचाल की भाषा में भी कहानियां कविताएं। झालावाड़ जिले में आज प्रदेश के 4 मंत्री दौरे पर रहे, जहां पर कनवाड़ी ग्राम आज राजनीतिक अखाड़ा बन गया। लघु उद्योग भारती के महामंत्री प्रकाश चंद्र गुप्ता के यहां पर 1.5 घंटे तक मंत्रियों की मुलाकात का दौर चलता रहा। 1.5 घंटे तक गुप्त वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सभी ने अपनी बात रखी और इस दौरान 3 मंत्री केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, गौतम दत्त, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और स्वर्गीय श्री कृष्ण पाटीदार के घर पहुंची और उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। इसी दौरान उनके साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी उपस्थित रहे। में आज एक कार्यक्रम है, उसमें हम शिरकत करने के लिए दर्शन करना हमारी संस्कृति की परंपरा रही है। तो पहले दर्शन करा रहे हैं गांव के लोग। और आज जो ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ कि कोई आदमी गांव में अगर जन्मता है तो गांव से भी जुड़ा रहे, गांव की जड़ों से जुड़ा रहे। आदमी किसी सार्वजनिक जीवन में काम करते करते कुछ पद पर भी जाता है, लेकिन अगर वो गांव से जुड़ा रहेगा तो निश्चित रूप से ग्रामीण विकास की जो अवधारणा है वो विकसित होगी। और 2047 तक जब हम विकसित भारत बनाने की कल्पना कर रहे हैं तो उसमें ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। उस दिशा में आज एक कार्यक्रम। सर, ये एक जो नए कानून अभी जो बने हैं और जो उनकी जो धाराएं जो बदली गई है उसको लेके कई सारी चीजें सामने आ रही है कि उसको कंफ्यूजन है, खासतौर पर पुलिस डिपार्टमेंट में उसकी क्रियान्विति को और कई सारे सेक्शंस को लेकर। देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। पूरा कंसल्टेशन करके ये 3 न्यू क्रिमिनल लॉज बने और पूरे देश में ये 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। पुलिस की ट्रेनिंग इस संबंध में होगी। जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर हैं, पीठासीन अधिकारी जिनको हम कहते हैं, उनकी ट्रेनिंग ऑल इंडिया लेवल की भोपाल में होगी, नेशनल जुडिशियल अकेडमी में हो गई। और उसके बाद राजस्थान के जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उनकी जोधपुर में हमारी जो जुडिशियल अकेडमी है उसमें ट्रेनिंग होगी। जितने भी FSL से जुड़े हुए लोग हैं, लेबोरेटरी से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होगी। डिजिटल बयान कैसे लेना है उनकी भी ट्रेनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बहुत अच्छी तरह से लागू हो गए हैं न्यू क्रिमिनल लॉज। वास्तव में ये मंदिर बहुत ही
ऊर्जा प्रदान करता है, प्रेरणादायी है। और यहाँ भी प्रतिवर्ष कई वर्षों से आना हो रहा है। बालाजी का, राम जी का, शिव जी का सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है और यहाँ से ऊर्जा लेकर के हम जनता के बीच में जाते हैं और जन सेवा की प्रेरणा मिलती है। निश्चित रूप से यहाँ साल में एक बार आकर के मस्तिष्क निभाने का जो अवसर मिलता है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। आप स्पीकर हैं, प्रतिपक्ष और विपक्ष दोनों को देखते हैं आप, क्या ये जो नई आपके पास जिम्मेदारी है, क्या कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। ये तो लोकतंत्र का पहलू है जिसमें हमेशा दोनों पक्ष रहते हैं, दोनों में सामंजस्य बैठा करके एक सार्थक बहस हो तो सारी जन समस्याएं वहाँ पे उठाई जा सकें, जनता का समाधान हो। प्रतिपक्ष अपना काम करता है जो जनता की बातें खड़ी करता है और सत्ता पक्ष से भी उम्मीद रहती है कि उनकी बातों को मंथन करके और जो जनहित की बातें हैं उस पर और कदम उठाए, विचार करें। उससे हम सब लोग जो प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं इसी उद्देश्य से जाते हैं, हम जनता की समस्याओं का समाधान करें। सभी जनसेवक रहते हैं। मैं समझता हूँ इस बार की जो विधानसभा है पहले की तुलना में ये ज्यादा सार्थक बहस भी हो रही है, अवसर भी मिल रहे हैं और सदन भी अधिक दिन चल रहा है। इस नाते यह आशा करता हूँ कि आगामी समय में और हम सत्र को लंबा चलाएंगे। इस बार 30 वर्किंग डेज चला, मैं इसको सोचता हूँ तीसरा सत्र भी इस बार से, आज तक 2 ही सत्र होते हैं लेकिन पार्लियामेंट में 3 सत्र होते हैं, इस बार सोचते हैं तीसरा सत्र भी हम बुलाएंगे और एक अच्छा खासा वातावरण में हम आपस में जन समस्याओं का समाधान करने में अग्रणी रहेंगे। जालौर जिले के पुलिस थाना नोसरा और जसवंतपुरा द्वारा अलग अलग प्रकरणों में एक नाबालिग समेत 5 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध मादक पदार्थ तस्कर और पुलिस ने फरार मुलजिमों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत भीनमाल से करीब 2 साल पहले फरार हो रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ दूसरे प्रकरण में नकबजनी के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान अलग अलग टीमों का गठन कर कार्रवाई करते हुए नकबजनी के अपराध में लोगों को गिरफ्तार किया है और इस दौरान एक किशोर को न्यायालय जालौर में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। मसूदा कस्बे के मुख्य चौराहे पर स्थित रामतलाई में एक युवक के डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मसूदा पुलिस और विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत मौके पर पहुंचे। रामतलाई में पानी गहरा होने से शव का पता नहीं लग पाया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को जलाशय से दूर रहने की हिदायत दी और एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने करीब 1 घंटे तक शव की तलाशी की। गहरे पानी में से टीम ने शव को रामतलाई से बाहर निकालकर मसूदा अस्पताल स्थित मॉर्चरी में पहुंचाया, जहां पर परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी टीम ने चेचट कस्बे में ई मित्र संचालक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। बता दें कि ई मित्र संचालक ने रिश्वत की यह रकम तहसीलदार चेचट के लिए ली थी और जिस पर टीम ने ई मित्र संचालक हरीश मंडोत को पकड़ा है। फिलहाल एसीबी की टीम जांच में जुटी है। आरोपी हरीश चेचट तहसील के सामने ई मित्र की दुकान चलाता है। ट्रैप की कार्रवाई से चेचट तहसील में हड़कंप मच गया। एडिशनल एसपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि परिवादी ने एसीबी चौकी में शिकायत की थी, जिसके बाद उसने अपनी बहन के मकान के गिफ्ट की डीड की रजिस्ट्री करवाई थी और 2 सितंबर को रजिस्ट्री हो चुकी थी, लेकिन रजिस्ट्री नहीं मिली। आरोपी रजिस्टर पर साइन करवाकर उस पर रिश्वत देने की मांग कर रहा था, जिस पर उसका सत्यापन कराया गया। जी, ये किस चीज को लेके इसका पूर्ण ब्यौरा आप दोगे? ये तहसील चेचट में परिवादी जो है हमारा, उसकी सिस्टर की मकान की गिफ्ट डीड की रजिस्ट्री 2 तारीख को कराई थी परिवादी और उसकी सिस्टर ने, जिस पे तहसीलदार जी के साइन होना शेष थे और परिवादी को हमारे बार बार चक्कर कटाए जा रहे थे, साइन पेंडिंग है, साइन पेंडिंग है। तहसीलदार जी के साइन करवाने की एवज में ये जो ई मित्र संचालक है हरीश मंडोत, इसने जो है पहले 7,000 रुपये की डिमांड करी थी और 5,000 रुपये लेने को सहमत हुआ था, जिस पर सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में इस बात की पुष्टि हुई। तत्पश्चात आज जो है तहसील कार्यालय के सामने ई मित्र संचालक को तहसीलदार के लिए 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और कार्रवाई जारी है। शाहबाद के केलवाड़ा कस्बे के स्थित निकट ग्राम पेनावदा की सहारिया
महिलाओं ने उप तहसील कार्यालय पहुंचकर सरकार से नगरपालिका भंग कर वापस ग्राम पंचायत के पक्ष में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्राम पेनावदा में ग्राम पंचायत बालदा में रहने की मांग की है और उन्होंने कहा कि उन्हें नगर पालिका में नहीं रहना, जिसके लिए आंदोलन करना पड़े तो वो सड़कों पर आएंगे। मेरा नाम शकुंतला सेरिया है, गांव पेनावदा है। और जो हमारा गांव पेनावदा नगर पालिका में था पहले, और अग्नि जो सरकार ने नगर पालिका हटा दी। बाकी बाद में भी नहीं, हमारे काम नहीं हो रहा है, बीच में लटका कर रख रहे हैं, ना तो पंचायत से जुड़ रहे और ना नगर पालिका से। हम नगर पालिका में तो रे वो भी नहीं चाहते, हम तो पंचायत से जुड़ना चाहता है। ये हमारी नहीं मांग है महिलाओं की गाँव के साथ। कल भी हम वापिस आ गए, वैसे चले गए थे। मेरे को ना तो सेक्रेटरी साइन कर रहे, ना सरपंच, ना राशन में काम नहीं जोड़ रहे, नाम नहीं जोड़ रहे, ना साइन कर रहे थे। तो हम तो नहीं ये मांग कांजे लेकर आया कहीं भाई, हम कांजे तो पंचायत से रखा, सरकार हमें नहीं नगर पालिका। उपखंड अधिकारी श्री माधोपुर के आदेशों की पालना में तहसीलदार श्री माधोपुर जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में आज राजस्व टीम द्वारा 2 माह से बंद प्रचलित रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत अरनिया के राजस्व ग्राम कृष्ण नगर से गुजरने वाले प्रचलित रास्ते पर 100 खातेदारों द्वारा फसल काश्त कर ताराबंदी कर रास्ता अवरुद्ध करने की शिकायत अरनिया रात्रि चौपाल में की थी, जिस पर उपखंड अधिकारी श्री माधोपुर के आदेश की पालना में तहसीलदार और पटवारी के साथ पंचायत के सहयोग से दोनों पक्षों की समझाइश कर अतिक्रमण हटाकर रास्ता सुचारू किया गया।